सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम प्रेत बाधा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अधिकांश लोगों के मन में यह अनुभूति होती है कि हमारे घर में कोई नकारात्मक आत्मा का या कोई मृत आत्मा, प्रेत बाधा इत्यादि का वास है और इसी को लेकर के वो अनेक प्रकार की बातों में उलझे रहते हैं। तो पहले तो हम इनके लक्षण को जानें कि ये बातें हैं कि नहीं है कि हम ऐसे अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं, है कुछ और, अब कुछ और मान करके अपने आप को दुखी किए हुए हैं, अनावश्यक चिंतित हो रहे हैं। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अगर आपको रात्रि में सोते समय आपकी अचानक नींद खुल जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती है, या आपको अनेक प्रकार के डरावने सपने आते हैं, या ऐसे कोई आवाज़ जैसे कोई दीवार में धक्के दे रहा है या छत पे कोई चल रहा है, या कोई किस प्रकार के अन्य जैसे चूड़ी की या घुंघरू इत्यादि की आवाज़ आना, ये एक अनुभूति होती है कभी न कभी यहाँ कोई न कोई मृत आत्मा का स्थान रहा होगा या कोई दूसरी आत्मा यहाँ पर आकर के और अपना निवास बनाई हुई है। तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने मन में डर तो पालना ही नहीं है। माना कि ये चीज़ें होती हैं पर ये डरावनी भी नहीं जितना हम लोग उनके नाम से डर रहते हैं, और कुछ लोग डरा डरा करके अनेक प्रकार की अव्यवस्था फैलाए हुए रहते हैं। बहुत सामान्य तरीका, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हैं तो आप कुछ उपाय करेंगे तो आपको सामान्य रूप से ही राहत मिल जाएगी। कोई अगर बहुत बड़ी बात है तो उसके लिए कुछ अन्य बातें होती हैं, उसके लिए दूसरे उपाय चलते हैं, लेकिन आपको हम सामान्य विधि के द्वारा इनसे सुरक्षा का उपाय बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के रोने की आवाज़ की अनुभूति हो रही है, या उसे पायल, घुंघरू या चूड़ी की खनकने की आवाज़ होती है, तो कभी कभी अपने कुल देवी की और किसी मातृपक्ष की भी बातें हो सकती हैं। तो इसके लिए किसी भी देवी मंदिर में चौमुखा घी का दीपक जलाना चाहिए और 7 बेसन के पापड़ और 7 गेहूं के आटे के पापड़ बना करके माता रानी को भेंट करने से ये रोने की और ये खनकने इत्यादि की आवाज़ें आपको धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सुनाई देनी बंद हो जाएंगी। यह प्रयोग आपको सोमवार अथवा गुरुवार के दिन करना है। अगर ऐसा लगता है कि कोई हमारे छत पर चलता है या दीवार में धक्के दे रहा है, ऐसी अनुभूति बार बार हो रही, ऐसा लगता है जमीन के नीचे कोई खटपट की आवाज़ आ रही है, तो ये आपके कुल देवता के साथ साथ ग्राम देवता और वास्तु देवता का दोष हो सकता है और कुछ नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको आटे का दीपक बना करके और उसके तिल के तेल से बरगद के नीचे अथवा पीपल के नीचे दीपक जलाना है, उसमें 4 लौंग डालना है। साथ ही साथ वर्षा का जल, बारिश जब होती है उस जल को आप पहले से ही पीतल का कोई बर्तन छत में रख दें तो वह जल संग्रहित हो जाता है। उसके बाद वो काली मिट्टी या काले मिट्टी के बर्तन होते हैं जो आप पका करके काला रंग चढ़ा देते हैं, वो भी काला हो जाता है। उस बर्तन में उस जल को छत में नैऋत्य कोण अथवा वायव्य कोण में रख दें तो यह आवाज़ आपको धीरे धीरे सुनाई देनी बंद हो जाएगी। तो आपको अनावश्यक अफवाह से वहम से बाहर आना है और इन बातों को जानना कि चीज़ें होती क्या है, कहाँ से इनका जुड़ाव होता है, उस कारण को समाप्त कर देने से आप हो सकते हैं। साथ ही साथ कुल देवता की और वास्तु देवता की पूजा करवा देने मात्र से भी ये दोष सदा के लिए दूर हो जाते हैं। इनमें अनावश्यक इधर उधर का भाग दौड़, टुटके ताबीज इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बार बार रात में सोते हैं और नींद आपकी खंडित हो जाती है, फिर नींद नहीं आती है, आपको अनावश्यक सपने आते हैं, सपने में आप डर जाते हैं या कुछ न कुछ बड़बड़ाते हैं जिसके कारण घर में दूसरे लोगों की नींद टूट जाती है और वो कहते हैं कि आप तो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। इसमें अपने पूर्वजों का और किसी मृत आत्मा का दोष होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी वृद्ध महिला पुरुष को अमावस्या के दिन मिठाई भी सफ़ेद वाली या चावल की खीर, सफ़ेद वस्त्र इत्यादि देने से यह दोष दूर हो जाता है। अथवा भगवान शिव जी को दूध से स्नान कराएं, कपूर से आरती करें और घर में जिन लोगों को इस प्रकार के सपने आते हैं तो उनके उम्र जितनी हो गई, जैसे कोई 10 वर्ष का है तो 10 ग्राम चावल, अथवा आप वजन के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वजन 50 किलो है तो 50 ग्राम चावल लेकर के
दूध से धो करके उसमें थोड़ी सी काली तिल मिला करके भगवान शिव जी को शनिवार या अमावस्या के दिन भेंट करें। इसके प्रभाव से ये नींद में बड़बड़ाना, नींद का टूट जाना, अचानक डर जाना इत्यादि बातों को आप स्वतः भूल जाएंगे। ये कोई अनुभूति आपको नहीं होगी। और सबसे सरल तरीका है, हमारे शिव तो भूताधिपति हैं और हनुमान जी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी का नाम संकीर्तन करने से, हनुमान जी का जो 40 पाठ है इसका पाठ नियमित करने से इन बातों से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। और अगर आप ये कर भी चुके हैं, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको एक उपाय और जरूर करना चाहिए। तांबे के लोटे में काली मिर्च, काली तिल, लौंग और उड़द की दाल, गिलोय, अमरवेल ये चीजें डाल करके और भगवान शिव जी को नहलाएं। नहलाने के बाद उनकी जलहरी से जो जल बहता है उस जल को आप पुनः रख लें। उस जल का जब घर में आप छिड़काव करेंगे तो घर आपका इन मृत आत्माओं के दुष्प्रभाव से मुक्त होगा और आपको घर में सुख शांति की अनुभूति होगी। तीर्थों का जल, तीर्थों की मिट्टी और पंचगव्य मतलब होता है गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इन पांचों को मिला देने से वो पंचगव्य हो जाता है। उस पंचगव्य के छिड़काव से भी आपकी शंका का समाधान होगा और ऐसी नकारात्मक आत्माओं का, ऊर्जा का सदा सर्वदा के लिए आपके घर से निष्कासन हो जाएगा। कभी कभी अमावस्या के दिन या चतुर्दशी के दिन 9 अगरबत्ती लेकर के पूरे घर में उतार करके और घर से बाहर निकलते समय दाहिने हाथ में 5 और बाएं हाथ की तरफ 4 अगरबत्ती लगा देने से इससे भी लाभ मिलता है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आटे का दीपक बना करके और उसमें तिल का तेल से 4 बत्ती का दीपक जला के पूरे घर में उतार करके और उसको ले जा करके सीधे पीपल के नीचे रख दें। इस उपाय के द्वारा भी घर में और किसी के द्वारा किए हुए दुष्प्रभावों का, मृत आत्माओं का दोष आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा, घर परिवार से दूर हो जाएगा। आपको अनावश्यक इधर भटकना नहीं पड़ेगा, अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा। और श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री राम जी का श्री राम रक्षा स्तोत्र और श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा इनका पाठ करेंगे तो स्वतः ही कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिल जाएगा। परंतु ये पाठ नियमित हो और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ हो, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। यह उपाय अवश्य करें। अगर छोटे छोटे बच्चे जो भी 5 वर्ष से कम हैं, उनका मुंडन भी नहीं हुआ है, अधिकांशतः इन लोगों को ऐसी शिकायतें बहुधा हो जाती हैं, तो इनके लिए सबसे सरल तरीका ये रहता है कि इनके बिस्तर के नीचे आप सूखा चावल रखें और प्रतिदिन ये करें, शाम को रख दीजिए, सुबह उस चावल को अग्नि में डाल दीजिए। इस प्रभाव से आप देखेंगे कि आपके वो बालक सदा इन प्रभावों से मुक्त रहेंगे। अगर ये नहीं कर पाते तो काली तिल, राई, पीला सरसों मिला करके उनका उतार करके उसको अग्नि में डाल दिया करेंगे, तो भी किसी के नज़र दोष है अन्य बातों से वो सुरक्षित रहेंगे और आपका घर परिवार हर खुशियों से भरा होगा। अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन सदा प्रसन्न रहे, मंगलमय रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।